सो हाय हिमांशु, सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। हिमांशु नहीं, ओमांशु, सॉरी मैंने नाम शायद गलत ले लिया। ओमांशु, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा फील हो रहा है आज सीए इंटर क्लियर करते हुए? बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील हो रहा है सर। मैं शायद सोचा भी नहीं था कि मैं सीए की जर्नी में इतने दूर तक आ जाऊंगा कभी। और आज इस मोमेंट पर हूँ, सीए फाइनल में हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है इस मोमेंट में। ग्रेट, मुझे बहुत यकीन नहीं हो रहा बढ़िया। एक्चुअली मैं सीए फाइनल में हूँ अभी। सीए फाइनल सोचा था कि बहुत अच्छा लगेगा अटैक सीए फाइनलिस्ट का नाम के आगे। और आज जब ये अटैक को जब मैं फील कर रहा हूँ तब बहुत अमेजिंग फीलिंग है सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मुझे आप ये बताओगे कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था कि इससे पहले आपने कोई पेपर पहले भी अटेम्प्ट दिए थे? नहीं सर, एक्चुअली वैसे देखा जाए तो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैंने मई अच्छा। 25 में सिविल ग्रुप दिया था। ओके। फिर सितंबर 25 में बोथ दिया था। और अभी मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। मैंने अभी जैन 26 में भी बोथ ग्रुप दिया है। आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था और थर्ड अटेम्प्ट में आपने दोनों ग्रुप दिए और दोनों ग्रुप में आप क्लियर हुए हो, है ना? मुझे आपके यस यस मार्क्स दिख रहे हैं 307 मार्क्स, जिसमें यस एडवांस अकाउंट्स में आपके 62 मार्क्स आए हैं और यस। ओवरऑल ग्रुप वन में आपके आए हैं 155। और आपके कॉस्टिंग में शायद पहले एग्जामेशन आ चुका था, राइट? सितंबर में एग्जामेशन आ चुका है, सितंबर हाँ, 25 में। 66 मार्क्स आपके कॉस्टिंग में आए थे और अभी ओवरऑल ग्रुप टू में आपके आए हैं 152। भाई ओमांशु, मैं आपको बताऊं, ये बहुत मुश्किल होता है। दो अटेम्प्ट के बाद दोनों ग्रुप की ताकत रखना बहुत मुश्किल होता है। और तीसरे चौथे अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप इकट्ठे पास करना, मतलब अगर ट्रेंड को आपको भी पता होगा, मुझे ही पता है कि मैक्सिमम बच्चे दो अटेम्प्ट के बाद सिंगल सिंगल ग्रुप मैक्सिमम बच्चे देते हैं। तो ऐसे केस में व्हेन आई सॉ योर मैसेज, और उस मैसेज के अंदर जब आपने मुझे सीए इंटर की जर्नी बताई, मैं चाहता हूं कि यार आप वो जर्नी प्लीज यहां पर बाकी लोगों को बताओ, ताकि ये वीडियो जब यूट्यूब पे जाए तो लोग सुने, सो दैट दे कुड रियलाइज कि हाँ यार, को मेहनत की क्या अहमियत होती है। मतलब जो एक इंटेंट होता है कि हम कैसी भी सिचुएशन में खड़े हों, पर मेहनत से इंसान पास होता है। ओमांशु, प्लीज टेल मी। सर एक्चुअली ये बात 3-4 साल पहले की एक्चुअली, जब मैं टेंथ में था और टेंथ के कुछ महीने बाद ही मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। ओके। और मैं एक्चुअली तब से जॉब कर रहा हूँ। इट्स बिन ऑलमोस्ट 6 इयर्स नाउ। मैं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। और एक टाइम ऐसा आया था सर जब मैं सोचा था कि ठीक है, अब आगे मुझसे पढ़ाई वगैरह ना हो पाएगी। मैं जॉब के साथ सेटल हो चुका था एक तरीके से। बट फिर मैंने धीरे धीरे सोचा कि नहीं, अगर मैं सिर्फ बैठा रहूंगा तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। उससे अच्छा मैं अपने ड्रीम को परस्यू करता हूँ, जिसलिए मैंने कॉमर्स चूज किया, सीए चूज किया। 12th स्टैंडर्ड मैंने दी, उसके बाद फाउंडेशन भी क्लियर किया। और इंटर में भी मैं जॉब के साथ साथ ही पढ़ाई कर रहा था। जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मैंने, तब मुझे लगा था कि अब तक मैं आ चुका हूँ जॉब के साथ करते हुए, लेकिन सीए इंटर ये थोड़ा बड़ा लेवल है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा जॉब के साथ। लेकिन फिर मैंने बैक किया खुद को। अगला उस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, फिर से अटेम्प्ट दिया सितंबर में, बहुत ग्रुप्स दिए सितंबर में। फिर से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने खुद को बैक किया। रोज जॉब से आकर घर पर आकर पढ़ाई की, सुबह पढ़ाई की। और फाइनली मैंने अपने सीए इंटर की जो जर्नी है वो सक्सेसफुल रिजल्ट के साथ कंप्लीट की। और अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे से फाइनल के लिए। और उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, आप सब फैकल्टीज का गाइडेंस मुझे मिला। और बाकी मेरे मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कॉन्स्टेंटली हर लेवल पे। और बस बाकी सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली का भी अच्छा सपोर्ट मिला, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। तो अंकल के जाने के बाद जॉब करना आपके लिए मतलब नेसेसरी हो गया था? यस यस सर। ओके। और जॉब कितने घंटे का जॉब करते थे आप शुरू से? मैं 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 आवर्स का आप जॉब करते थे? तो यस जॉब सर। के साथ आपने पढ़ाई कैसे मैनेज किया, चाहे वो फिर अभी वाला अटेम्प्ट हो या पहले वाला अटेम्प्ट हो? आपने पढ़ाई अभी कैसे मैनेज किया? 8 घंटे की जॉब, मतलब लोग बोलते हैं कि सर हमें टाइम नहीं मिल रहा, हमें टाइम कम है, लोग बिना जॉब किए हुए भी रोते हैं। आपने इसको कैसे मैनेज किया? जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तब मैंने सिंगल ग्रुप ही दिया था सर। और मैं तब मैंने क्लासेस भी नहीं की थी ग्रुप टू के, मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रुप पे ही था। तो मैं रोज दिन में दो ही लेक्चर कर पाता था सब्जेक्ट, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में। और ऐसा कर करके मैंने क्लासेस, मुझे बहुत डिले हुए कंप्लीट करने, पर क्लासेस कंप्लीट किए। और एग्जाम के मैं 15 डेज पहले स्टडी लीव ले लेता था। तो 15 डेज पहले मैं ऑफ लेता था और उस समय में रिवीजन करता था। तो मेरा फोकस ये रहता था कि मैं एटलीस्ट वो स्टडी लीव के पहले मेरे क्लासेस पूरे कंप्लीट हो जाए। फिर बचे वाले 15 डेज में मैं 12 आवर्स 14 आवर्स डे स्टडी करके सारा अपना रिवीजन कवर कर लिया करता था। तो ओमांशु, आपने यही चीज अभी लास्ट इस वाले अटेम्प्ट के लिए लास्ट 2 महीने में आपने सेम ऐसा ही फॉलो किया? यस सर, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की। मैंने इस अटेम्प्ट के लिए भी 15 to 20 डेज का स्टडी लीव लिया था उसके पहले। जब मेरा रिजल्ट आया सितंबर 25 का, उसके बाद मैंने 1 से 1.5 महीना जॉब किया। और रोज मैं रात में पढ़ाई किया करता था, 4 से 5 घंटे का सेशन। और सुबह मॉर्निंग में 1 to 2 आवर फ्लेक्सिबल। एंड फिर लास्ट के 15 डेज में फिर मैंने ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई शुरू की जब मैं स्टडी लीव ली।
अच्छा, तो और आपको क्या लगता है कि इस बार आप दोनों ग्रुप क्लियर कर पाए, तो इस बार आपने एक्स्ट्रा ऐसा क्या किया जो पिछली बार से थोड़ा सा अलग था? मतलब दो अटेम्प्ट आपके हो चुके थे, उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में आपने दोनों ग्रुप क्लियर किए। आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ऐसी कौन सी चीज थी जो इस बार आपने की, जो शायद पिछली बार मिसिंग थी? इस बार सर एक्चुअली मैंने मेरी गलतियों को बहुत ज्यादा एनालाइज किया। जब जब मेरा सितंबर 25 का रिजल्ट आया, मैंने आरटीआई मंगाए, तब मैंने देखा, मेरा खुद का आरटीआई चेक किए कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की, मैं कहाँ कहाँ लैग कर रहा हूँ, स्पेशली इन थ्योरी सब्जेक्ट्स। मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अच्छा हैंडल है, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट में हमेशा से प्रॉब्लम है। तो मैंने वहाँ पर ज्यादा फोकस किया, जैसा राइटिंग प्रैक्टिस में किया, लॉ में। उसके बाद टैक्स में मैं कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। टैक्स में मैंने पहले एमसीक्यू में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाया था, इसकी वजह से कम मार्क्स आए थे। मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस की है, उसकी वजह से धीरे धीरे इंप्रूव होता गया, और फिर इवेंचुअली मैंने अच्छा स्कोर किया इस अटेम्प्ट में। यार पता है, आपसे ना बात करके ऐसा फील आ रहा है, इतना डाउन टू अर्थ वाली फीलिंग आ रही है आपसे, बिकॉज मतलब आप बहुत ना इस चीज को बहुत ही नॉर्मली बता रहे हो। मतलब जबकि देखा जाए तो मतलब पापा के जाने के बाद 8-8 घंटे की जॉब करना, उसके साथ क्लासेस मैनेज करना, घर चलाना, पढ़ाई करना, ये बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो इसको बड़ा चढ़ा के, सर मैंने ये किया, समझ रहे हो सर ऐसा हुआ, पर आप इसको इतना नॉर्मली बता रहे हो। यही मुझे आपकी ना इतनी अच्छी चीज लग रही है, इतनी सिंप्लिसिटी लग रही है कि मतलब आप इसको ना बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहे हो कि कुछ ऐसा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही यही पॉइंट है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका डाउन टू अर्थ बिहेवियर बहुत जरूरी है। और ऐसा मुझे लगता है ना, यही हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए कि यार हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो हैं। ठीक है ना? किसी इंसान की लाइफ में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है, किसी इंसान की लाइफ में छोटी प्रॉब्लम्स है, बट बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो छोटी प्रॉब्लम्स को भी बहुत बड़ा देख लेते हैं। जबकि आप जैसा इंसान इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी नॉर्मली डील कर रहा है। मतलब इट्स जस्ट कि ठीक है सर, मैंने ऐसा ऐसा किया, मैं जॉब भी करता था, लास्ट के मैंने 15 दिन थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर ली। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब ऐसे एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़े। एंड यू, मतलब आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि यार देखो यार, मैं ही इतना सब कुछ कर रहा हूं, फिर मैं कैसे कर पाऊंगा? जो कि आज के जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं कि देखो सर, मेरे ऊपर कितना बर्डन है, अब देखो मैं कैसे करूं, मेरी फैमिली मुझे इतना बर्डन कर रही है, मुझे पढ़ने को नहीं मिलता। ये उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है, मतलब आप जैसा बंदा उन लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहा है जो क्रिबिंग बहुत ज्यादा करते हैं, बट वो सोचते नहीं है कि यार हमें अपने काम से मतलब है। आपने अपने काम से मतलब रखा, उसके लिए आई एम रियली प्राउड ऑफ यू उमांशु। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके रिजल्ट के लिए। जैसे ही आपका मैसेज आया, आई रियली फेल्ट कि नहीं यार, समटाइम्स ना रैंक डजेंट मैटर, समटाइम्स व्हाट मैटर्स इज अचीवमेंट। कि यार रैंक एक अलग अचीवमेंट है, बट पास होना ऐसे सिचुएशन में ये अपने आप से रैंक से छोटा नहीं है, ये अपने आप में रैंक के समान है। तो उमांशु, आई वुड से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक रैंकर कैटेगरी के बच्चे हो, जो इतने सारी चीजों को फेस करने के बाद भी आपने दोनों ग्रुप एक बार में क्लियर किया है। सीरियसली मानना पड़ेगा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आने वाले लोगों को क्या कहना चाहोगे? आपकी तरफ से क्या मैसेज, कैसे आगे बढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को जो बच्चे पास नहीं हो पाए? मेरा मैसेज यही रहेगा सर कि ट्राई करते रहो। सीए में आपको हो सकता है कभी अटेम्प्ट लग जाए एक दो बार, पर कोई बात नहीं। इवेंचुअली अगर आप मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट रहेंगे इस कोर्स में, ये कोर्स आपको जरूर रिजल्ट देगा। और बस मेहनत करना मत छोड़ो, कोई भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में कोई बात नहीं, मेहनत ही एक ऑप्शन है उसे ओवरकम करने के लिए। एंड यस, दैट्स इट। एक ऐड मैं आपको कर देता हूं बच्चों, उमांशु की तरफ से ही। अभी उमांशु ने थोड़ी देर पहले बोला कि मैंने अपनी मिस्टेक्स पर काम किया। यस। पिछले दो अटेम्प्ट में मैंने जो मिस्टेक्स की थी उन पे काम किया, टैक्स हो या कोई दूसरा सब्जेक्ट हो। तो मिस्टेक्स पर जब तक अपन काम नहीं करेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं। हम सेम गलतियां रिपीट करेंगे। मिस्टेक्स पर काम करना बहुत जरूरी है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड जस्ट लाइक उमांशु आपको कैरी करते चलना है। हाँ, अगर आपको इस कोर्स से बहुत ज्यादा प्यार है ना, जैसे उमांशु को है, तो आप चाहे फिर दिन में 2 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप क्लियर कर लोगे, बिकॉज आपका इंटेंट क्लियर है। पर अगर आप कोर्स जबरदस्ती कर रहे हो, आपको इस कोर्स से प्यार नहीं है, बस आपको यह है कि कुछ तो बनना है, बट आप क्लियर नहीं हो, तो मैं आपको बता दूं कि मेहनत 10-10 घंटे भी कर लो, शायद आपका जब इंटेंट ही क्लियर नहीं है, तो फिर शायद रिजल्ट भी वैसा नहीं होने वाला है। सो उमांशु, कहाँ से हो आप? मैं जालना से हूँ सर, जालना महाराष्ट्र। जालना महाराष्ट्र। सो आप मुझे ये बताना चाहोगे मैंने कैसे कंट्रीब्यूट किया आपकी जर्नी में? मतलब आपने आज मुझे मैसेज किया, मैं हाउ एक्चुअली आई कंट्रीब्यूटेड इन योर जर्नी। आप तो मई 25 के स्टूडेंट रहे हो मेरे, तो कैसे, यस आपको क्या लगता है, हाउ यू फील? सर, एडवांस अकाउंट्स में आपने थ्रू आउट रेगुलर क्लास में भी क्यों ना हो, मैं आपके साथ टच में था हमेशा से, रेगुलर क्लास के दौरान से आपके साथ टच में था। और आपने जिस तरीके से पढ़ाए हैं कंसेप्ट वगैरह, और जिस तरह से आपने सपोर्ट किया डाउट सॉल्विंग वगैरह में, वो बहुत अच्छा था सर। उसके बाद आप यूट्यूब पे भी जितना सारा कंटेंट लाते थे हमारे लिए, जैसा अकाउंट्स मेरा पहले से अच्छा हैंड रहा है,
तो मैं मेरे जो बाद के अटेम्प्ट थे, जैसे सितंबर अटेम्प्ट, जनवरी अटेम्प्ट, मुझे अकाउंट्स में बिल्कुल भी टाइम डिवोट नहीं करना पड़ा। आपके जो बुक्स थे, बुक्स इतने अच्छे थे, एक बार रीड किया तो अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन जैसे चैप्टर तक आपके एडवांस अकाउंट्स की जय बुक से बहुत आसानी से हो जाते थे सर। और स्पेशली आपने जो मैराथन वीक्स वगैरह कराए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे सर, वो यूट्यूब पे जो आपने कराए, मुझे बहुत ही बेयर मिनिमम टाइम में अकाउंट्स में अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता था, और मैं वो टाइम बाकी सब्जेक्ट पे डिवोट कर पाता था, क्योंकि मेरे पास टाइम की ही ज्यादा कमी रहा करती थी। करेक्ट, करेक्ट। और अकाउंट्स में बहुत बेयर मिनिमम टाइम देके मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाया आपकी वजह से, जो आपने अच्छे से सिखाया रेगुलर क्लास में, और बाकी यूट्यूब पे जितना भी आप हमेशा साथ में रहे, उससे बहुत हेल्प हुआ। देखिए, सिखाने का काम तो मेरा है, बाकी परफॉर्मेंस देना सभी स्टूडेंट्स का काम है। तो सैल्यूटिंग यू, आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया। मेरा टारगेट हमेशा ये रहता है कि इतने बड़े सिलेबस को किसी भी तरीके से शॉर्ट करके बच्चों के सामने पेश करना, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ, इतना भी हैवी नहीं है। तो बस किसी किसी तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि बुक्स के जरिए, टीचिंग के जरिए, मैराथन के जरिए लोगों को सिलेबस छोटा ही लगे। मस्ट डू क्वेश्चंस जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, आई होप आपने वो रेफर किए यस होंगे सर, शायद। मैं यस। मेंशन करना भूल गया, लेकिन मस्ट डू क्वेश्चन से भी बहुत बहुत हेल्प हुआ सर, क्योंकि लास्ट समय पे इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरे क्वेश्चन बैंक को निकाले उसमें से क्वेश्चन करें, तो मस्ट डू क्वेश्चन से ही बहुत हेल्प हुआ है। एक्चुअली। सो चलो, थैंक यू सो मच उसके लिए, अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच उमांशु। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। होप सो कि हम फाइनल में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, और यस होप सर। सो कि एज अ सीए उमांशु मेरे साथ जल्दी मुलाकात करने वाला है। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत जल्दी सीए बनोगे, अपनी मॉम को प्राउड फील करोगे, मुझे प्राउड फील करोगे, और बहुत सक्सेस हासिल करोगे। ठीक है उमांशु, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मुझे लगता है कि ये वीडियो जब बाकी बच्चे देखेंगे तो उनको भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच उमांशु।